हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 है जिसका नाम है भारतीय समाज, तो उस बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सामाजिक विषमता, असमानता और सामाजिक बहिष्कार के स्वरूप। ठीक है, फिर आते हैं इस अध्याय के परिचय, इस अध्याय में आपको क्या बताया गया है। तो भारतीय समाज में सभी लोगों को समान अवसर नहीं मिलते। कुछ समूहों को जाति, धर्म, लिंग, जनजातीय पहचान, गरीबी या दिव्यांगता के कारण शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और सम्मान जैसे अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। इस स्थिति को सामाजिक असमानता और सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। समाजशास्त्र इन असमानताओं के कारणों और प्रभावों का भी अध्ययन करता है। तो बेसिक यही सब आपको इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, फिर आता है सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता का अर्थ है समाज में धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, शिक्षा और अवसरों का समान वितरण नहीं होता, ना होना। ठीक है, ये होती है सामाजिक असमानता। उदाहरण के लिए किसी को अच्छी शिक्षा मिलती है तो किसी को नहीं। कुछ लोगों के पास अधिक भूमि है और धन होता है और कुछ जातियों या समुदायों को अधिक सामाजिक सम्मान मिलता है। ठीक है, फिर आता है सामाजिक स्तरीकरण। तो जब समाज विभिन्न स्तरों, वर्गों में बंटा होता है और सभी स्तरों को समान अवसर नहीं मिलते तो इसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि समाज का अस्थायी विभाजन, संसाधनों का असमान वितरण, पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहना, समाज द्वारा स्वीकार की गई व्यवस्था। ठीक है, फिर आते हैं सामाजिक बहिष्कार। ये क्या होता है, तो सामाजिक बहिष्कार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह को समाज के सामान्य अवसरों और सुविधाओं से दूर रखा जाता हो। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षा से वंचित करना, मंदिर या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोकना, रोजगार न देना, सामाजिक मेल जोल से दूर रखना। यह बहिष्कार अक्सर व्यवस्थित होता है, न कि केवल व्यक्तिगत व्यवहार का परिणाम। ठीक है, फिर आते हैं सामाजिक बहिष्कार की विशेषताएं। तो यह समूहों के साथ होता है, केवल व्यक्तियों के साथ नहीं। यह लंबे समय तक बना रह सकता है। यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक बहिष्कार से इन सब जितने जो सामाजिक बहिष्कार होते हैं, जो भेदभाव होते हैं, इससे जीवन के अवसर प्रभावित होते हैं जो हैं, और एक विशेष समूह या विशेष वर्ग के लोगों को बहिष्कृत किया जाता है। फिर आता है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह क्या होता है, तो बिना पर्याप्त जानकारी के किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से बनी सकारात्मक या नकारात्मक धारणा को पूर्वाग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी जाति को कम योग्य मान लेना, किसी धर्म के बारे में गलत धारणा बना लेना। ठीक है, फिर आता है रूढ़ धारणाएं। ये क्या होता है, किसी समूह के सभी लोगों के बारे में एक जैसी सामान्यीकृत और अक्सर गलत धारणा बना लेता है। उदाहरण के लिए सभी ग्रामीण लोग अशिक्षित होते हैं, सभी महिलाएं तकनीकी कार्य नहीं कर सकती। तो ये सब रूढ़ धाराएं होती हैं। फिर आता है भेदभाव। तो जब पूर्वाग्रह व्यवहार में बदल जाता है और किसी व्यक्ति या समूह के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसे भेदभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए नौकरी देने से मना कर देना, स्कूल में अलग बैठाना, मकान किराए पर न देना, ये सब भेदभाव होते हैं। ठीक है, फिर आता है जाति आधारित असमानता। ये क्या होती है, तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था लंबे समय तक असमानता का प्रमुख आधार रही है। इसकी विशेषताएं क्या है, जन्म पर आधारित पहचान, ऊंच नीच का क्रम, पारंपरिक व्यवसाय, अंतर्विवाह, सामाजिक दूरी। ठीक है, फिर आते हैं अस्पृश्यता। अब ये क्या होती है, तो जाति आधारित भेदभाव का सबसे कठोर रूप थी इसके स्वरूप। जो अस्पृश्यता होती है, जाति आधारित भेदभाव का सबसे कठोर रूप होती है। इसमें क्या होता है, मंदिर में प्रवेश पर रोक, सार्वजनिक कुओं पर उपयोग न करने देना, अलग बस्तियों में रहना, सामाजिक अपमान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है, फिर भी कुछ स्थानों पर इसके अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अनुसूचित जातियाँ। ये क्या होती हैं, वे समुदाय जिनके ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव या अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा है। ठीक है, और इनके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, आरक्षण, छात्रवृत्ति, विशेष कल्याण योजनाएं, कानूनी संरक्षण। ठीक है, फिर आता है अनुसूचित जनजातियाँ। ये क्या होती हैं, तो अनुसूचित जनजातियाँ समुदायों की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं होती हैं। इनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, भूमि से विस्थापन, जंगलों पर अधिकार का ह्रास, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, विकास परियोजनाओं का प्रभाव। ठीक है, फिर आता है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। तो ऐसे सामाजिक और शैक्षिक
ये ऐसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से समान अवसर नहीं मिले। ठीक है, उनके लिए सुविधाएं क्या है? शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाएं। ठीक है, फिर आता है धार्मिक अल्पसंख्यक। ये क्या होते हैं? तो भारत में धार्मिक विविधताएं हैं। प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय, तो प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। ठीक है, इन समुदायों को संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, फिर आता है दिव्यांग व्यक्ति। तो पहले दिव्यांगता को केवल व्यक्तिगत कमी माना जाता था, लेकिन आज समाजशास्त्र से सामाजिक मॉडल से देखता है। इनकी प्रमुख समस्याएं क्या है? शिक्षा तक पहुंचने की कमी, रोजगार में कठिनाई, सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाओं का अभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह समाधान, समावेशी शिक्षा, सुलभ भवन। ठीक है, और परिवहन, समान अवसर, सामाजिक जागरूकता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकी प्रमुख समस्याएं थी वो कौन सी थी? शिक्षा तक मतलब पहुंच की कमी, ये प्रमुख समस्या, रोजगार की समस्या। ठीक है, और सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाओं का अभाव। ठीक है, और सामाजिक पूर्वाग्रह। ठीक है, तो इसका समाधान क्या निकाला गया? समावेशी शिक्षा इनके लिए, सुलभ भवन और परिवहन मतलब इनके लिए। ठीक है, और समान अवसर मतलब सामाजिक जागरूकता। ठीक है, तो ये सब इन्हें अवसर प्रदान किए गए। ठीक है, फिर आता है समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। प्रमुख प्रावधान कौन से हैं? समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध और अस्पृश्यता का उन्मूलन, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण और सामाजिक न्याय। ठीक है, फिर आता है सकारात्मक भेदभाव। ये क्या होता है? तो ऐतिहासिक रूप से वांछित समूहों को आगे लाने के लिए विशेष अवसर देना और सामाजिक न्याय, असमानता, अवसर, शिक्षा और रोजगार में भागीदारी, असमानता कम करना। ठीक है, तो ये सकारात्मक भेदभाव है। ठीक है, फिर आता है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो वो कौन से हैं? सामाजिक असमानता समाज की संरचना से जुड़ी होती है। सामाजिक बहिष्कार केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भी होता है। पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणा, भेदभाव यह एक महत्वपूर्ण क्रम है। ठीक है, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान बनाए गए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।